ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज सिविल हाइड्रोलिक्स में जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मुझे कहना चाहिए, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो आज हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम बेसिक पढ़ेंगे कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता क्या है और फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जितने कितने टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं, कितने टाइप ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को पहले नहीं देखा है तो प्लीज मेरी वीडियो को देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा जो वीडियोस है ये प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएससी जेई, स्टेट एई जेई, आपका आरआरबी जेई और छत्तीसगढ़ एससीएस पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी जनरल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो फ्लूइड जो कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोलिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स उसको डील करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हमें काइनेमेटिक्स डील करना है फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के काइनेमेटिक्स के बारे में। लेकिन यहां पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। देखिए क्या होता है, जो ही हम मैकेनिक्स में डील करते हैं, जो भी हम मैकेनिक्स डील करते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में भी ये समझाया था कि मैकेनिक्स एक्चुअली दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। ठीक है, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक्स। देखिए यहां पर क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी को एनालाइज करते हैं, जब भी किसी बॉडी पर एनालाइज करते हैं, चाहे हम बॉडी की फोर्स को एनालाइज करें, चाहे हम बॉडी के मोशन को एनालाइज करें, चाहे हम बॉडी के वेलोसिटी को एनालाइज करें, हम किसी भी प्रॉपर्टी को जब एनालाइज करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो अगर बॉडी रेस्ट की कंडीशन पर होती है, ठीक है, अगर बॉडी आपकी रेस्ट की कंडीशन पर होती है तो वो जो पार्ट हम डील करते हैं वो स्टैटिक्स में डील करते हैं। ठीक है, चाहे हम सॉलिड्स के लिए इसे डील करें, चाहे हम फ्लूइड्स के लिए इसे डील करें। ओके, लेकिन डायनामिक्स में क्या होता है, वही सारी प्रॉपर्टीज जब हम किसी बॉडी पे डिस्कस करते हैं, किसी बॉडी के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होना चाहिए, बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन होना चाहिए। ठीक है, बॉडी यहां पर क्या होता है, इन द स्टेट ऑफ मोशन होता है। ठीक, अब डायनामिक्स भी जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा काइनेटिक्स और एक हमारा होता है काइनेमेटिक्स। ठीक है, एक होता है हमारा काइनेटिक्स और एक होता है हमारा काइनेमेटिक्स। अब यहां पर हम पढ़ने क्या वाले हैं, यहां पर हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स, मतलब यहां पर हम इस प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं फ्लूइड की। ठीक है, जब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स का यहां पे मतलब क्या हुआ कि जब भी हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम बॉडी पर उसके वेलोसिटी को, उसके मोशन को डील करते हैं, वहां पर हम उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं, उसके एंगुलर मोशन को एनालाइज करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। बट वहां पर उसके पीछे लगने वाले फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते, मतलब यहां पर हम फोर्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी हम फ्लूइड डायनामिक्स में, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स में जब हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब हम फोर्सेस की एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसके मोशन पे एनालिसिस करते हैं, तो वो पार्ट हमारा क्या होता है, वो पार्ट हमारा काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो पार्ट होता है वो किसके अंदर आ जाता है, काइनेटिक्स के अंदर। काइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि यहां पर हम क्या करते हैं, फोर्स को एनालाइज करते हैं। तो फ्लूइड के केस में, हाइड्रोलिक्स के केस में जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो या तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स से पूछा जाता है और इसके अलावा किससे पूछा जाता है, फ्लूइड डायनामिक्स से पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया था, हमने हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा, हमने फोर्सेज ऑन द प्लेन लेमिना, कर्व लेमिना के बारे में पढ़ा, हमने बॉयंसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, हमने फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, हमने स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, और उसके अलावा हमने वर्टेक्स मोशन और लीनियर एक्सेलरेशन गिवन टू दी सिलिंड्रिकल कंटेनर्स को भी हमने बहुत अच्छे से डील किया। और वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम यहां पर किस कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स को। तो चलिए यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है,
फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, देखिए इसको मैं वर्ड्स में लिखने से अच्छा मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, फ्लूइड की वेलोसिटी को हम डील करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को हम यहां पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, फ्लूइड की फ्लो। अगर मैं यहां पर बोलूं कि हम यहां पर किसको स्टडी कर रहे हैं, फ्लूइड फ्लो को, ठीक है। अगर मैं यहां पर फ्लूइड फ्लो को स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर फ्लूइड फ्लो को स्टडी कर रहा हूं तो मैं यहां पर फ्लूइड की क्या क्या चीजों को कैलकुलेट करना चाहूंगा, मैं यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहूंगा, मैं यहां पर फ्लूइड के एक्सेलरेशन को करना चाहूंगा, एक्सेलरेशन को क्या करना चाहूंगा, कैलकुलेट करना चाहूंगा, ठीक है। मैं यहां पर फ्लूइड में यहां पर डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट को देखना चाहूंगा, ठीक है। मैं यहां पर फ्लूइड के एंगुलर मोशन को देखना चाहूंगा, ठीक है, एंगुलर मोशन को यहां पर मैं स्टडी करना चाहूंगा। तो ये सब जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम स्टडी करते हैं फ्लूइड के केस में, ध्यान रखिएगा यहां पर मैं फोर्सेस और एनर्जी को डील नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं फोर्सेस एंड एनर्जी को डील नहीं कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ध्यान है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, एंगुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब अगर मैं यहां पर स्टडी कर रहा हूं तो वो किस टॉपिक के अंदर आ जाता है, वो आ जाता है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स जनरली अगर आपने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी होंगी, अगर आपने बंसल बुक पढ़ा होगा या आपने सुब्रमण्यम की बुक को पढ़ा होगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअली फ्लूइड काइनेमेटिक्स को डील करने के लिए दो अप्रोचेस होते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा काइनेमेटिक्स होता है, ठीक है, काइनेमेटिक्स जो होता है फ्लूइड का, काइनेमेटिक्स, ठीक है, इसको डील करने के लिए जनरली दो अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। कितने अप्रोच को फॉलो करते हैं, दो अप्रोच को। पहला जो अप्रोच होता है हमारा वो होता है लैग्रेंजियंस अप्रोच, लैग्रेंजियंस अप्रोच, ठीक है। मैं एकदम बेसिक्स बताऊंगा इसमें क्योंकि मुझे उतना ही पढ़ाना है आप लोगों को जितना एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है अप्रोच वो होता है मेरा यूलर्स अप्रोच, ठीक है। तो एक है हमारा लैग्रेंजियंस अप्रोच और एक क्या होता है हमारा यूलर्स अप्रोच। अब देखिए यहां पर हम करते क्या है, एसएससी जेईई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपके लिए क्या पूछा जाएगा। एग्जाम्स में पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये होता क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जाम में आपको किस पर फोकस रहना है। पहले तो हम देखते हैं लैग्रेंजियंस अप्रोच क्या होता है। अगर लैग्रेंजियंस अप्रोच की मैं बात करूं तो बहुत ईजी है। देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर यहां पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैं मान लेता हूं फ्लूइड है और वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड को स्टैटिक कंडीशन में मान रहे थे, रुके हुए कंडीशन में मान रहे थे, और वहां पर हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे थे, प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे थे, हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे थे। बट यहां पर चाहे हम लैग्रेंजियंस अप्रोच करें, यूलर्स अप्रोच करें, काइनेमेटिक्स में हम ये मान के चलेंगे कि फ्लूइड जो है वो फ्लो की कंडीशन पर रहेगा। तो यहां पर जब मेरा फ्लूइड फ्लो करता है तो यहां पर जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो एनालिसिस होती है हमारी, ठीक है, वो कंसीडरिंग सिंगल पार्टिकल ऑफ फ्लूइड के लिए की जाती है। मतलब यहां पर मैं क्या करूंगा, फ्लूइड इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट नंबर या बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं। तो उनमें से हम क्या कर रहे हैं, किसी एक मॉलिक्यूल को हम ले रहे हैं और उसकी फ्लो को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं फ्लो एनालिसिस, ठीक है, फ्लो एनालिसिस इज डन फॉर अ सिंगल पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो भी मैं फ्लो एनालिसिस कर रहा हूं, वेलोसिटी एनालिसिस हो गई, एक्सेलरेशन एनालिसिस हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, वोर्टिसिटी हो गई, जो भी मैं यहां कैलकुलेट करना चाह रहा हूं वो मैं किसके लिए कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, सिंगल पार्टिकल के लिए ही कैलकुलेट कर रहा हूं। मतलब यहां पर ड्यूरिंग द फ्लो, पूरा फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल पर क्या कर रहा हूं, जो इसके फ्लो की एनालिसिस को कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जो यूलर अप्रोच होता है हमारा, ठीक है, यूलर अप्रोच में क्या होता है कि यहां पर भी हम मान के चलते हैं कि फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। तो ये लीजिए आपका फ्लूइड यहां पे फ्लो की कंडीशन में। तो यहां पर फ्लो में हम क्या करते हैं, हम लोग एक कंट्रोल वॉल्यूम को क्या करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम को हम यहां पे लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम वो जगह होता है जहां पर देखिए मान लीजिए कि मैं पर्टिकुलर इस रीजन पर मैं इसकी फ्लो कोई एनालिसिस करना चाहता हूं। कंट्रोल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर
जो है फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस कंट्रोल वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा हूं, ये कंट्रोल वॉल्यूम हम कैसे कंसीडर करते हैं ये हमारे ऊपर रहता है। ठीक है, हम इनमें से किसी भी एक रीजन को हम अपना कंट्रोल वॉल्यूम ले सकते हैं। तो जब मैं इस रीजन को अपना कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूं तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो यहां पर तो बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स है, यहां पर जो बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स है। और अब मैं क्या करता हूं यूलर्स अप्रोच में कि मैं यहां पर जो फ्लो की एनालिसिस करता हूं वो पूरे इस रीजन के लिए करता हूं। ठीक है, और वहां पर जो भी मुझे इक्वेशन मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर फ्लो एनालिसिस कर रहा हूं और वहां पर वेलोसिटी मुझे मिलती है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम टी, तो ये जो मेरा इक्वेशन होगा ये सारे के सारे पार्टिकल्स के लिए थ्रू आउट द फ्लो कॉमन होगा। ठीक है, मैंने क्या किया बहुत ध्यान से समझिए। एक है हमारा लैग्रेंजियन अप्रोच। लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या था, फ्लूइड फ्लो के दौरान स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंडिंग पॉइंट तक हम सिंपली एक पार्टिकल पर डील कर रहे थे, हम एक पार्टिकल को देख रहे थे और उसी पार्टिकल पे हम पूरे का पूरा फ्लो एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन यूलर्स अप्रोच में क्या होता है, हम एक कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड करते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं और उस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम पर हम फ्लो एनालिसिस करते हैं और वो जो हमारा फ्लो एनालिसिस होता है वो सारे उस कंट्रोल वॉल्यूम के पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, देखिए अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये दोनों थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में तो हमें 99% केसेस में थ्योरेटिकल अप्रोच से ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना रहता है। तो यहां पर जो हमारा एसएससी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ यूलर्स अप्रोच। ठीक है, अगर आप गेट लेवल पे भी पढ़ाई करते हैं तो यूलर्स अप्रोच क्या हो जाता है, यूलर्स अप्रोच से ही मतलब क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या हो रहा है, हम फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं फ्लूइड का, चाहे कोई भी फ्लूइड हो, उसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोशन, एंगुलर रोटेशन ऑफ द फ्लूइड को, ये सब की हम स्टडी करेंगे, इनके फॉर्मूला को सीखेंगे, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पे करते हैं। बट यहाँ पर हम फोर्सेस को कंसिडरेशन में नहीं लेते। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है उसको सॉल्व करने के दो अप्रोच होते हैं, एक लैग्रेंजियन अप्रोच, एक यूलर्स अप्रोच। तो यहां पर कम से कम डेफिनेशन जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था कि लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है, ड्यूरिंग द फ्लो सिंगल पार्टिकल पर ही फ्लो एनालिसिस किया जाता है। बट यूलर्स अप्रोच में क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम पर फ्लो एनालिसिस करते हैं और उस कंट्रोल वॉल्यूम पर जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं या जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं उन सब के लिए वो जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, वो जो फ्लो एनालिसिस करते हैं, वो क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ओके, नाउ यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, बट इनकी कैलकुलेशन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पता हो। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि हम यहां पे करेंगे क्या, बट करने से पहले फ्लो के भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, फ्लूइड जो होता है एक ही तरह से फ्लो नहीं होता है, अलग अलग तरीकों से फ्लो होता है। तो यहां पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ फ्लो को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप का जो फ्लो होता है हमारा वो होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। क्या होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो? देखिए, फ्लो के दौरान अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं स्टेडी फ्लो की बात कर रहा हूं तो फ्लो के दौरान अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, फ्लो के दौरान फ्लूइड की प्रॉपर्टी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो वो जो मेरा फ्लो कहलाता है वो मेरा स्टेडी फ्लो कहलाता है। चलिए इसको मैं अब क्या करता हूं, वर्ड्स में लिख देता हूं। इफ ड्यूरिंग द फ्लो of a liquid
ऑफ अ फ्लूइड, फ्लूइड लिखना चाहिए, लिक्विड यहां लिखना ज्यादा सही नहीं रहेगा, हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड यहां पर लिखेंगे। इफ ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड द properties of fluid does not change at a point, then the flow is known as steady flow। अब थोड़ा समझिए इस चीज को, इसको मैंने किया क्या है। ठीक है, मैंने कहा कि मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्लो हो रहा है और फ्लो के दौरान क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो वो जो फ्लो कहलाता है मेरा, वो मेरा स्टेडी फ्लो कहलाता है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैंने यहां पे क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है, और ये कंटेनर का ये ओपनिंग था। ठीक, मैं मान लेता हूं कि इस कंटेनर पे कुछ फ्लूइड है। चलिए यहां पर मैंने फ्लूइड बना दिया, और ये जो फ्लूइड का हेड है, ये जो एच हेड है, ये मैं कांस्टेंट रख रहा हूं क्योंकि मैं यहां से आउटपुट फ्लूइड देता रह रहा हूं, मतलब ये एच कम नहीं हो रहा है। ठीक है, हेड इज मेंटेन्ड। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इस हेड को मेंटेन किया जा रहा है, मतलब ये एच कम नहीं हो रहा है। तो अगर यहां पर फ्लूइड है और यहां से कुछ ओपनिंग है, तो क्या होगा, फ्लूइड यहां से बाहर निकलेगा, मतलब फ्लो होगा। ठीक है, भले यहां पर ये स्टैटिक कंडीशन पे आपको दिख रहा है, बट अगर मैं एक इररेगुलर क्रॉस सेक्शन पाइप ले लूं, मान लीजिए कि ये किसी तरह का पाइप है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं यहां पे दो रैंडम पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट नंबर 1 2, तो इस रीजन पे क्या होगा, फ्लूइड फ्लो करने लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस हेड को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो जितनी वेलोसिटी, अब ये यहां पे क्या होगा, यहां से कुछ वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर जाएगा। तो अगर ये वेलोसिटी, अगर ये हेड चेंज नहीं हो रहा है, तो जितनी वेलोसिटी से शुरू में ये फ्लूइड बाहर निकल रहा था, उतनी ही वेलोसिटी से एट टाइम टी बाद, ठीक है, एट टाइम, मान लीजिए कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट 1 इज इक्वल टू v थी। ठीक है, और वेलोसिटी एट 2 ये था आपका u, मान लीजिए ऐसे कुछ भी पैरामीटर आप ले सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि एट टाइम t, है ना, कुछ समय बीतने के बाद भी अगर वेलोसिटी 1 v के बराबर थी और वेलोसिटी 2 u के बराबर ही थी, तो इस टाइप का जो फ्लो मेरा कहला रहा है वो स्टेडी फ्लो कहला रहा है। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम एंटर कर गए। ये जो पॉइंट 1 है, मैं देखिए, मैं रीजन की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो सिंगल पॉइंट 1 में शुरू में जितनी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकल रहा था, उतनी ही वेलोसिटी से क्या हो रहा था, बाद में एट टाइम टी के बाद भी क्या हो रहा था, फ्लूइड उतनी वेलोसिटी से इस पॉइंट से क्या हो रहा था, पास हो रहा था। तो यहां पर अगर मैं फ्लूइड प्रॉपर्टी की बात करूं, तो यहां पर हम किस प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं, यहां पर हम किस प्रॉपर्टी को मेनली डील कर रहे हैं, यहां पर हम जो प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं वो है वेलोसिटी। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि चेंज इन प्रॉपर्टी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट द पॉइंट 1, ये क्या है, यहां पर 0 है, 0 है ना। यहां पर ध्यान से देखिए, चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द पॉइंट 1, यहां पर कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, एट पॉइंट 1, अगर ये 0 है तो ये कौन सा फ्लो कहला गया, ये मेरा स्टेडी फ्लो कहला गया। सेम यही इक्वेशन मैं पॉइंट 2 के लिए भी लिख सकता हूं, आप इसे लिख लीजिए कॉपी में, डेल पी बाई डेल टी एट 2, यहां पर इसको आप ये लिख सकते हैं, डेल पी बाई डेल टी एट 2। ये भी क्या है, 0 है, क्योंकि हेड मैंने क्या किया है, मेंटेन किया, और यहां से क्या हो रहा है, जो आपका, हाँ, जो आपका क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहां पर चेंज इन प्रॉपर्टी, और यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी को मैं डील कर रहा हूं, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहला गया, स्टेडी फ्लो कहला गया। ठीक है, अदरवाइज नॉन स्टेडी फ्लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक लाइन मैंने ऐड कर दिया कि if during the flow of the fluid the property of the fluid does not change at a point, then the flow is known as steady flow, otherwise non steady flow। तो अदरवाइज कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि ये जो हेड मैं दे रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ये जो हेड है, अब मैं ये हेड नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर ये हेड, जो हेड है पानी, अब जैसे जैसे फ्लूइड बाहर निकलता जा रहा है, ये हेड भी तो कम होता जाएगा, जैसे जैसे हेड कम होता जाएगा वेलोसिटी यहां पे घटती जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी घटती जाएगी, तो क्या ये 0 होगा, ये अब दूसरे केस में 0
नहीं होगा। तो ये कौन सा फ्लो कहला जाएगा? ये अनस्टेडी फ्लो कहला जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए दूसरे में आते हैं हम। ये हो गया स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो को अक्सर लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के साथ। इसलिए मैं अभी आपको यहां पर ये चीज बताने वाला हूं। चलिए अब दूसरे में आते हैं हम। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है हमारा, वो क्या होता है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, आप इसे पूरा अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब यह होता है फ्रेंड्स कि अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी फ्लो के दौरान पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट पर चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो की बात बता रहा हूं कि इफ ड्यूरिंग द फ्लो if the property of the fluid does not change with respect to a space coordinate, then the flow is known as uniform flow. Otherwise नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझिए। स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा था? फ्लो के दौरान किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए थी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर फ्लो के दौरान किसी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। देखिए, मैं यहां पर फिर से वही कंटेनर बनाता हूं। ये मैं कंटेनर बना रहा हूं, ठीक है, और ये है उसका आउटलेट पाइप। यहां पर कुछ फ्लूइड है जिसका हाइट h है, ठीक है, और इसके हेड को भी क्या किया जा रहा है? हेड इज मेंटेन्ड। यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं? हेड को मेंटेन कर रहा हूं। यहां पर भी मैं दो रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, और यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं? पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि मैं यहां पे हेड मेंटेन कर रहा हूं, तो फ्लूइड जो यहां से फ्लो हो रहा होगा, जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि वेलोसिटी एट पॉइंट 1, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट 2 के बराबर होगी। यानी कि एक्स डायरेक्शन में स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? स्पेस में टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पर अभी फ्लो हो रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर क्या फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? इस कंडीशन के लिए नहीं हो रही है। तो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा फ्लो कहला गया? ये मेरा कहला गया यूनिफॉर्म फ्लो। अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना चाहूं तो यहां पर क्या होगा? चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं चेंज, यहां पर जो प्रॉपर्टी है, यहां पर जो प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो dv बाय dx इज इक्वल टू 0। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रही है? यहां पे चेंज नहीं हो रही, तो ये 0 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहला गया? ये मेरा यूनिफॉर्म फ्लो कहला गया। अब मैं क्या करता हूं? केस 2 में हेड जो है, जो मेंटेन किया जा रहा है, हेड मेंटेन को मैं क्या कर देता हूं? हेड मेंटेन को मैं हटा देता हूं, ठीक है, हेड मेंटेन को मैं क्या कर देता हूं? 0 कर देता हूं, मतलब हटा दे रहा हूं। मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? इसको मैं
हटा दे रहा हूं। अब यहां पर मैं कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं कर रहा, मतलब मैं हेड को मेंटेन नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे ये फ्लूइड का जो हाइट है, ठीक है, ये हेड जैसे जैसे कम होता जाएगा, यहां पे फ्लूइड का क्या होगा, वेलोसिटी घटता जाएगा। तो अगर यहां पर वेलोसिटी घटता जाएगा तो यहां पर ये फ्लूइड, ये फ्लो कैसा कहला जाएगा, ये कहला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं प्रीवियस एग्जांपल पे आता हूं। मैं अब क्या कर रहा हूं, प्रीवियस एग्जांपल पर आता हूं। ओके, चलिए मैंने आपके में इस टाइप से डायग्राम बनाया था, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये हेड और ये मेंटेन्ड, ठीक है। यहां पर ये हाइट h है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है पाइप का, यहां पर मैं हेड को मेंटेन कर रहा हूं। क्या इस केस में जो आपका फ्लूइड है, क्या इस केस में जो आपका फ्लूइड है, क्या वो आपका यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा क्या? देखिए हेड मेंटेन हो रहा है, ये स्टेडी फ्लो का तो एग्जांपल है, बट दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्यों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो? क्योंकि यहां पर V1 V2 के बराबर नहीं है। और अगर यहां पर V1 V2 के बराबर नहीं है, भले इसका हेड मेंटेन हो या हेड मेंटेन ना हो, दोनों केसेस में क्या होगा, क्योंकि यहां पे देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे कम है और यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और ज्यादा है, तो हम यहां पे डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट से क्या कह सकते हैं, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर एरिया कम है तो यहां पर वेलोसिटी V2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो केस है, चाहे इसका हेड मेंटेन हो या इसका हेड मेंटेन ना हो, ये केस जो होगा नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन ऑफ द पाइप के लिए, ये कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल होगा, ठीक है। आई होप आपको यहां पर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, नॉन कंप्रेसिबल फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ फ्लो अभी ये कंटिन्यू चलेगा और रेनॉल्ड्स नंबर के कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा और डिफरेंट फ्लो के लिए, फॉर एग्जांपल पाइप में, प्लेट्स में फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव कैसे किया जाता है, क्या वो रिलेशन होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेशन रहेगा नेक्स्ट, तो उसको भी आप क्या करेंगे, सीखेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल जेनिक जे स्टडी के सिविल मैकेनिकल चैनल पे जुड़िए, जो कि जी सेवियर के नाम से है, क्योंकि हमारा टारगेट है 500 स्टूडेंट्स का, एक जेन्युइन स्टूडेंट जो हमें रैंक प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।